मरीजों की सुविधा के लिए पारस अस्पताल लगातार प्रयास करता रहा है। पारस अस्पताल के द्वारा आज एक किडनी मरीज का सफल इलाज किया गया, जिसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ये मरीज हमारे इमरजेंसी में आए थे। मिर्गी का दौरा पड़ रहा था, उसको लेके आया था। और जब ये एडमिट हुए, इनका पूरी तरीके से जांच किया गया तो पता चला कि इनका किडनी फेल हुआ है। और पहले से इनको कोई हिस्ट्री नहीं था कि किडनी का कोई प्रॉब्लम है या शुगर था या और कोई प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ नहीं था। और जब और डिटेल जांच किया गया तो पता चला कि इनको एकदम से रेयर तरह का बीमारी है, जिसका नाम है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और इसमें किडनी फेल होता है और अर्ली स्टेज में अगर बीमारी पकड़ा जाता है तो ये लगभग पूर्ण तरीके से ये किडनी रिकवर करता है। और हमने इस बीमारी का जैसे ही पता चला तो एक प्रोसीडियर किया जिसका नाम होता है प्लाज्माफेरेसिस। उसमें पेशेंट के शरीर से उसका पूरा प्लाज्मा बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे नॉर्मल आदमी का प्लाज्मा उनके शरीर में डाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में ही वो खराबी रहता है जिसके कारण से ये बीमारी होता है। ये हम लोगों ने 2 बार किया और 3 या 4 बार डायलिसिस किया। और ये पेशेंट आज आपके सामने पूरी तरीके से स्वस्थ है, चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और इनको हम लोग लगभग 5-6 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए हैं। परसों उनका टेस्ट हुआ था जिसमें हम लोगों को पता चला कि किडनी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। लगभग उनका किडनी 60% ठीक हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 40% बचा हुआ है वो अगला 2 से 3 सप्ताह में उसका किडनी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। आम मरीजों को क्या होंगे जो किडनी से ग्रसित है, उनको क्या सलाह देंगे? हाँ, किडनी मरीज को हम सलाह देंगे कि 3-4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जो खान पान है, जो भी आपका डॉक्टर आपके बीमारी के हिसाब से जो डाइट चार्ट बनवा के देते हैं, आप उसका पूरी तरीके से पालन करें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पोटेशियम। और पोटेशियम मिलता है फ्रूट जूस में या फिर दाल के पानी में या फिर नारियल के पानी में, ये सब में पोटेशियम होता है। ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जिस कारण से किडनी खराब हो रहा है, जैसे किसी को शुगर है, प्रेशर है, उस चीज़ का आप सही तरीके से दवाई लें। और सिर्फ दवाई ही नहीं लें, बस उसको कंट्रोल करें, अपने घर में शुगर को और प्रेशर को मॉनिटर करें। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जितना एक्सरसाइज, जितना डाइट, जितना दवाई बोला गया है, उसको नियमित रूप से आप लें। और ये 3-4 चीज़ों से ही आपका किडनी ठीक रह सकता है। सर, एक सवाल है, आज के डेट पे जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट है उनके लिए क्या मतलब बेहतर ऑप्शन है, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट? नहीं, अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो इलाज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट होता है। काहे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ किडनी ट्रांसप्लांट में आता है वो डायलिसिस में कभी मिल नहीं सकता है। बट किडनी ट्रांसप्लांट हर पेशेंट नहीं करा सकते हैं, या हर पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल भी नहीं होता है। तो वैसे केस में हम लोग डायलिसिस करते हैं। और डायलिसिस में भी आजकल लोगों की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी होती है। लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल डायलिसिस पर सर्वाइव करते हैं, अगर वो सही तरीके से अपना ख्याल करें तो। एक डायलिसिस पेशेंट को अपने दिनचर्या में किन किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए? इन्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन्फेक्शन, उसको कहीं भी, जैसे ठंडे मौसम में नहीं जाना है, बरसात में पानी जो पीना है उसको बॉयल करके पीना है, साफ पानी पीना है, खाना बिल्कुल गर्म खाना है। यानी प्रिवेंशन जो है ना, ऑलवेज बेटर होता है। और ये इन पेशेंट का, डायलिसिस पेशेंट का या किडनी पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है। इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए उनको जो कि अनवांटेड है। जैसे अब सर्दी खांसी होना, तो हम लोगों को सर्दी खांसी होता है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो डायलिसिस पेशेंट है या किडनी का पेशेंट है, उनको सर्दी खांसी होता है तो लंबा इलाज चलता है उनका। अशोक कुमार वैद्य है, मैं सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट पारस HEC हॉस्पिटल रांची पिछले 2 साल से काम करता हूँ। देखिए, पारस हम लोगों की प्राथमिकता रहती है कि कुछ ऐसा करें जो कि यहाँ के मरीज जो बाहर पलायन करते थे उनको इलाज यहाँ कर सके। कुछ इलाज ऐसी है जो कि आसपास ही करें तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है। तो उसमें जैसे कार्डियक हो गया, आपका न्यूरो हो गया। उसी क्रम में एक है नेफ्रोसाइंसेस, जिसमें किडनी की बीमारी में जो एक्यूट फेज़ होता है
जिसमें किडनी एकदम से ख़राब होता है और उसका इलाज उस समय नहीं किया तो आपको उसका पेशेंट की जान तक जा सकती है, और ऐसे केसेस में बाहर ले जाने में भी तकलीफ है क्योंकि आपको समय नहीं मिलता है। तो उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पेशेंट्स को जो ज़्यादा सीरियस बीमारी है सारे ऑर्गन्स का, उन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं ताकि मरीजों को उसका बेनिफिट मिल पाए। और किडनी के मरीज में भी हमें अब बाहर से लोग रेफ़र करके भेजते हैं एज अ टर्शरी केयर सेंटर, क्वार्टरनी केयर सेंटर, और हमको ऐसे मरीज भी आ रहे हैं। और इसी लाइन में हम लोग अभी किडनी ट्रांसप्लांट भी चालू करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है कोई भी इस किडनी विभाग में, तो वो भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। हाल आए आप, कैसा लग रहा है? जब हॉस्पिटल में होश आया तब मुझको मालूम चला कि हाँ मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। अभी कैसा खाना वाना पच रहा है? हाँ ठीक है, वो सब बच रहा है। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? सुस्मित सुरीन, कोकर गितिल कोचा, रिम्स रोड। तो रिम्स छोड़ के यहाँ तक आए हैं? हाँ रिम्स में तो यहाँ पारस का नाम सुने थे, क्या हुआ? नहीं, पहले भी आ चुके हैं, इससे पहले भी उस समय सर में चोट लगा था। पारस में बेहतर इलाज मिलता है? हाँ, पारस में बेहतर इलाज मिल रहा है। ठीक।